हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप देख रहे हैं व्यापार गुरुजी। मैं हूं खिमानंद और दोस्तों अभी मैं आया हूं इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2024। ये एक एग्जीबिशन होता है, प्लस यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्रेंस होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो भी यहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन नहीं मिलेगा, मोबाइल फ़ोन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ये है इंडियन मोबाइल कांग्रेस, यानी कि मोबाइल से रिलेटेड या कह सकते हैं जो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी होती है उसके बारे में आपको यहाँ पर बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सा बना रखा है। मतलब हम लोगों से जो रिचार्ज करते हैं हम, उसका पैसा इन्होंने यहाँ पे खर्चा कर दिया। तो ये एयरटेल का बूथ है। तो काफ़ी बढ़िया सा इन्होंने, इधर एयरटेल का है, उधर जियो का है। बड़े बड़े बूथ बना रखे, भले ही इनके नेटवर्क नहीं आते हैं लेकिन बूथ काफ़ी बड़े बड़े बना रखे। यहाँ पर देख के लग रहा है कि एयरटेल ऐसा भी होता है इतना कुछ एयरटेल में है। तो यहाँ पर जो है आपको जो 6G है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बहुत सारे स्टार्टअप आपको देखने को मिलेंगे जो टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने अलग अलग टेक्नोलॉजी यहाँ पर लेके आया हुआ है, शोकेस कर रहे हैं। और बाहर की कंपनियाँ आ रखी हैं। एरिक्सन का यहाँ पर लगा हुआ है, जो एरिक्सन का 5G है उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी यहाँ पर। तो बड़ी जितने भी बड़ी ब्रांड हैं टेलीकम्युनिकेशन में, वो सब आपको यहाँ पर दिखेंगी। वो अपना टेक्नोलॉजी यहाँ पर शो करते हैं। जो भी उसकी चीज़ें होती है वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा झलक देखने को मिल जाएगा। तो आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी में क्या होने वाला है वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर झलक देखने को मिलेगा। ये जो एग्जीबिशन है ये चलने वाला है आज 15 को, 15, 16, 17 या 18 तक, 4 दिन तक है ये। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं अगर आपको फ्यूचर में जो टेलीकम्युनिकेशन के बारे में क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। ज़्यादातर थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें कम ही हैं अभी। तो चलिए चलते हैं एग्जीबिशन को देख लेते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरीके के नए नए जितने भी एग्जीबिशंस होते हैं सब की वीडियो मिल जाएगी। बिजनेस इवेंट की वीडियो मिलेंगी और जेन्युइन बिजनेसेस की वीडियो मिल जाएंगी। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर यानी कि एक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं इस एग्जीबिशन को देख लेते हैं। अभी मैं यहाँ पर नेक्स्ट कंपनी के स्टॉल में आ गया हूँ। यहाँ पर भी कुछ प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सर से बात करते हैं और समझते हैं क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। हेलो सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप बताएं कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। तो सर थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताइए कि आप लोग किस फील्ड में काम करते हैं और ऑफिस वगैरह कहाँ पे है। उसके बाद हम थोड़ा प्रोडक्ट भी देखेंगे। हमारा बेसिकली फर्म का नेम है मेटवर्क सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। हम ग्रेटर नोएडा बेस्ड कंपनी है। हम मैन्युफैक्चर करते हैं टेलीकॉम डेटा सेंटर रैक्स एंड हमारा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। सब हमारा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। एंड हमारे पास सारा CNC सेटअप है, CNC मशीन्स हैं हमारे पास। आप CNC लेज़र कटिंग हो गया, टाइट पंच प्रेस हो गया, बेंडिंग्स एंड पाउडर कोटिंग, फैब्रिकेशन, सब कुछ इन हाउस है हमारे पास। ओके। सो ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हमने यहाँ डिस्प्ले करे हुए हैं एग्जीबिशन में। सो ये डेटा सेंटर्स, टेलीकॉम, स्मार्ट सिटीज़ एंड और काफ़ी सारे डिविजन्स हैं, उन सबसे मेल खाते हैं। सबके लिए हम कैटर करते हैं। तो बेसिकली आप लोग जो आउटर हार्डवेयर हम बोल सकते हैं, जो नेटवर्किंग का आउटर हार्डवेयर है उस पर आप लोग स्पेशलाइजेशन रखते हैं। यस, बेसिकली हम रैक्स बनाते हैं। जितने भी आपके सर्वर या आपके OLT स्विचेस एंड जो भी इक्विपमेंट्स रहते हैं डेटा मैनेज करने के लिए, आपका टेलीकॉम साइट्स मैनेज करने के लिए, उनका हम आउटर डेवलप करते हैं ताकि आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपका मेन जो प्रोडक्ट है, वो की प्रोडक्ट है, वो सेफ़ रहे, उसको कोई भी वेदर, कोई भी उसका क्लाइमेट, कुछ भी उसका प्रॉब्लम ना हो। सो ये सारे उसके लिए प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके के रैक्स वगैरह सर ने बताया कि आप लोग खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सारा। जी बिल्कुल। ये जो आप अभी देख रहे हैं ये IP रेटेड कैबिनेट है। IP रेटेड मतलब इंग्रीस प्रोटेक्टेड कैबिनेट। सो ये IP55 कैबिनेट है। इसको आप बाहर बिल्कुल आउटडोर में रख सकते हैं। इसके अंदर आपकी बैटरीज आ जाएंगी सारी एंड ये बिल्कुल एनक्लोज हो जाएगा। बारिश आए, धूप आए, तूफान आए, कुछ भी आए, आपका इक्विपमेंट एकदम सेफ सिक्योर रहेगा। इसके लिए हमने इसके अंदर फैंस, लाइट्स, काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स भी प्लेस करे हुए हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो ये यूज़ कहाँ पे होता है ज़्यादातर सर? किसके लिए डिज़ाइन किया हुआ है आपने ये चीज़? ये बेसिकली बैटरीज रखने के लिए है। आपका जो भी साइट्स होगी, जहाँ टेलीकॉम साइट्स होगी या उसके अंदर बेसिकली आपके ना पावर देना होता है इक्विपमेंट्स को।
तो उसके अंदर आपके इस यहाँ बैटरीज आ जाती हैं, तो उसका बैकअप के लिए और कह लो कि उसका पावर देने के लिए ये कैबिनेट्स डेवलप होते हैं, डिज़ाइन होते हैं। ओके, तो अभी ये जैसे मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो मोबाइल टावर्स वगैरह हो गए उस टाइप में अभी यूज हो रहे हैं, कहाँ पे यूज हो रहे हैं ये टावर्स पे यूज़ हो रहे हैं, आपके रोड साइड पे भी काफ़ी लगते हैं ये, जहाँ पे भी पावर की नीड है, जहाँ पे भी आपके इक्विपमेंट लग रहे हैं टेलीकॉम से रिलेटेड, सो वहाँ पे ये सारे कैबिनेट्स जो है प्लेस होते हैं। एंड ये कम्प्लीटली IP प्रोटेक्टेड है, आपका इक्विपमेंट एकदम सेफ रहेगा इसमें। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा सर ये चीज़ ये कहाँ के लिए डिज़ाइन किया हुआ है सर? ये हमारा डेटा सेंटर रैक है, ये बेसिकली स्मार्ट रैक है। सो इसके अंदर आपका डिस्प्ले आ जाता है, पूरा मॉनिटरिंग आ जाती है। यहाँ पे आपकी स्मोक सेंसर्स हो गई, टेम्परेचर्स हो गए, UPS का आपका मॉनिटरिंग हो गया, तो प्रॉपर के अंदर आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ये आप देखेंगे तो यहाँ पे RFID है, बिना इसके बायोमेट्रिक है, तो बिना बायोमेट्रिक के आप इसको अनलॉक नहीं कर सकते हैं। सो पूरा सेफ सिक्योर स्मार्ट रैक है, और आपका जितना भी इसका डेटा है आपके पास एक जगह पे आता रहेगा कि आपकी रैक के अंदर जो इक्विपमेंट है या रैक का जो स्टेटस है वो क्या है अभी। सो दिस इज स्मार्ट रैक बेसिकली। बहुत ही बढ़िया। तो मतलब अच्छा, आपने इसमें एक तो इसके अंदर जो सर्वर लगेंगे उनकी तो अलग ही दुनिया होगी। जी, उनका पूरा अलग रहेगा, सर्वर्स इसके अंदर माउंट होंगे, आपका कैसे कैसे सर्वर लाइव हैं, क्या उनका स्टेटस है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है रैक में। अगर फायर आता है फॉर एग्जांपल रैक में, तो ऑटोमेटिकली इसमें ना फायर सप्रेशन यूनिट लगा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली बर्स्ट करता है ताकि फायर वहीं रुक जाए, ऑटोमेटिकली डोर ओपन कर देता है कि रैक में इशू है, आप इसको आके चेक करिए। आपको मतलब जो सर्वर का सिस्टम तो अलग हो गया, इंडिपेंडेंटली सिर्फ रैक के लिए भी इसमें अलग से कंट्रोलर है। यस, बिल्कुल कंट्रोलर है, आप यहाँ से आप पूरा मैनेज कर सकते हैं, पूरा टेम्परेचर। बहुत ही बढ़िया। तो इसमें और ये क्या किन के लिए है सर? ये भी स्मार्ट रैक ही है, ये आउटडोर के लिए है, आपका रोड्स पे लगने के IP55 है ये। सो आप देखेंगे तो इसमें हमने कीपैड दिया हुआ है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक लॉक है। विदाउट दिस कीपैड, विदाउट दिस पासवर्ड आप इसको अनलॉक नहीं कर सकते हैं। सो इसके अंदर आप जाएंगे देखेंगे तो यहाँ पे हमने फिल्टर्स लगा रखे हैं ताकि जो एयर अंदर आए, इक्विपमेंट में जो आपके एयर अंदर आए वो एकदम साफ़ एयर आए, कहीं पे भी कुछ डस्ट ना रहे, कोई पार्टिकल ना रहे जो आपको हैवी इक्विपमेंट को, आपकी प्राइसी इक्विपमेंट को ख़राब ना करे। देन आप देखेंगे तो इसके अंदर हमने RMU लगाया हुआ है, दिस इज़ रैक मॉनिटरिंग यूनिट। सो इसमें भी आपका पूरा आप चेक कर सकते हैं कि आपका ये स्टेटस देता रहेगा कि रैक का क्या स्टेटस है, स्मोक का स्टेटस आएगा, वाटर इनग्रेस, वाटर लीकेज, देन उसके बाद आपका UPS का, बैटरीज का स्टेटस आपको शो करेगा। देन इसके अंदर आप देखेंगे तो हमने PDU दिया हुआ है, लाइट्स दे रखी है, दिस इज़ अ लिमिट स्विच, अगर आपका डोर जैसे ही बंद होगा तो ये लाइट्स कट ऑफ हो जाएंगी। देन आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है, यहाँ पे आपको स्टेटस आता रहेगा कि आपके कितने फ़ैन वर्किंग है, कितने फ़ैन ऑफ हैं। देन देखेंगे आप तो यहाँ पे अदर सेंसर्स है, डोर अभी क्लोज है या ओपन है, वाटर लॉगिंग, टेम्परेचर का क्या स्टेटस है, वाटर लीकेज तो नहीं है, लॉक मैनुअली ओपन तो नहीं है, लॉक का अभी ओपन या क्लोज है, स्मोक का क्या स्टेटस है, ह्यूमिडिटी, अनऑथराइज एक्सेस, एयर फिल्टर स्टेटस एंड UPS स्टेटस। सो काफ़ी डिटेल्ड है, काफ़ी स्मार्ट ट्रैक है ये आपके इक्विपमेंट के लिए। तो आपको इसमें अपने इक्विपमेंट लोड इन करने हैं, उनका डेटा आपके पास आपके सॉफ्टवेयर पे, आपके फ़ोन पे आता रहेगा, अपने आप रैक सब मैनेज करेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। भी टेलीकॉम डिपार्टमेंट में यूज होता जाए, टेलीकॉम के लिए है, इसके अंदर आप अपने इक्विपमेंट्स माउंट करिए जो भी आपके टेलीकॉम से रिलेटेड है, एंड आपके पास सारा डेटा आपके पास रिसीव होता रहेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके के बहुत सारे यहाँ पर मिल जाएंगे, ये छोटे रैक हैं और ये तो कहीं पे भी यूज हो सकते हैं। जी, ये नेटवर्किंग के लिए है, ये CCTV के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी यूज़ होते हैं। सो आप देखेंगे तो ये टफन ग्लास है इसमें, ये भी फुल्ली पाउडर कोटेड रैक है, GI में बना हुआ है ये। सो एंड इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आप अपना नेटवर्किंग का या CCTV का DVR आप रख सकते हैं। यहाँ पे आपका PDU दे रखा है हमने, फैंस दिए हुए हैं ताकि आपका इक्विपमेंट कूल रहे, एंड ये वॉल माउंटेड है, आपका वॉल पे जहाँ पे भी आप चाहें इसको आप आराम से माउंट कर सकते हैं। सो ये पूरा एक आपका 6U रैक है। जी, हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखा। तो सर अभी आप लोग कैसे अभी आपके प्रोडक्ट रिटेल में तो वैसे अवेलेबल नहीं होंगे, सिर्फ B2B पे कर रहे हैं आप लोग? B2B है मैक्सिमम हमारा, बिकॉज आप देखेंगे तो ये सारा इंडस्ट्रियल में लगने वाला चीज़ है, इंडस्ट्री में लगने वाला चीज़ है। सो मैक्सिमम B2B है,
वहीं पे हम केटर करते हैं अभी। जैसे छोटी कंपनी जो होती है उनको 2-4 रैक चाहिए, तो वैसे भी हो जाता है या सिर्फ बड़ी कंपनी? वैसे भी हो जाता है। हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो इन स्टॉक रहते हैं, जो रेगुलर मूविंग रहते हैं, तो वो अगर आपको 1-2 पीस चाहिए तो वो भी हम आपको सब देते हैं। ओके, यस। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कंपनी का डिटेल है, यहाँ पर फ़ोन नंबर वगैरह है, और मैं आपको इसका दूसरा साइड भी दिखाता हूँ, यहाँ पे भी आपको सारी डिटेल है। तो अगर इस तरीके का कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप लोग कंपनी से रीच आउट कर सकते हैं, आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। सो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। अभी मैं यहाँ पर एक स्टॉल में आ गया हूँ जो कि एक वेल नोन कंपनी है। तो सर से हम बात करते हैं, समझते हैं यहाँ पर किस टाइप की चीज़ें सर ने शोकेस की हुई है। हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, आपके व्यूअर्स के लिए नमस्कार। आई एम डूइंग वेरी वेल। और हम वेलकम टू आवर बूथ्स, पैकेट्रॉन 5G बूथ्स। वी आर Taiwanese company. We are building up a factory in Chennai for Make in India products. We are manufacturing or designing and manufacturing 5G small cells, servers, devices, Ethernet switches, and also making systems for use in private 5G, and also devices like 5G cameras, 5G dongles, 5G FWA, and also GPON and XPON devices. So we are a huge company globally, but we are starting this division in India. We are starting new for the last 1 year, and because India is such a huge potential and growth in digital and telecommunications, so we believe we offer products for private 5G for enterprises at competitive rates and a very good quality. Thank you. Okay, sir, I just want to know this term, like what is meaning of private 5G? Okay. So the easiest term is you have, if I say you have telephone exchange where anybody can call anybody, and then in an office you have a PABX where it's only private within the office. So think of private 5G as a 5G network only for a factory or only for a building, not meant for other people, but only meant for people working in that office. That's a very simple definition for your viewers who may not be, people in the industry would understand it, but as a normal user, as a normal viewer, that is a very simple analogy or a simple definition I would like to give. ओके, दैट्स ग्रेट। सो और यहाँ पर जो सर ये डिवाइसेस लगे हुए हैं, जी। तो मतलब आपने बताया प्राइवेट 5G जो कंप्यूटर का नेटवर्क होगा उसको आप 5G कर दें। हाँ जी। तो ये जैसे कि आपको 5G जब करते हो तो आपका रेडियो रहता है, आपका कोर नेटवर्क रहता है, तो इधर भी वही सब है, पर इतना बड़ा नहीं होगा, पर थोड़ा छोटे साइज़ में होगा। तो ये सब हमारे सर्वर्स वगैरह जो हम डालते हैं, कुछ चीज़ें हम अपने पार्टनर कंपनी जैसे यूलेट पैकार्ड है उनके साथ करते हैं, और ये रेडियोज़ हम बनाते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके के रेडियोज़ हैं जो हम बनाते हैं। ठीक है, मतलब जो अभी जो नेटवर्क है उसकी स्पीड आप बढ़ा देंगे। 5G में यही होगा ना, स्पीड बढ़ जाएगा उसके साथ, और क्या? लेकिन हाँ, स्पीड बढ़ा देंगे, लेकिन हमारा जो यूज़र्स है वो आम जनता नहीं होगी। पर आप यदि किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो और वहाँ पे आपने हमारा 5G नेटवर्क लगा दिया, तो आपके मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, रोबोट्स, उनके लिए AI के माध्यम से कैमरा, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि जनता आके जैसे एयरटेल या और कोई नेटवर्क्स है उनके लिए उस तरह का नेटवर्क नहीं है। समझ गया, मतलब इंट्रानेट की बात हो। इंट्रानेट की, हाँ, एक तरह से इंट्रानेट PABX जैसे बोलते हैं ना वायर, उस तरह का नेटवर्क होगा ये। ठीक है, समझ गया। ठीक है सर, यहाँ पर IBM का एक स्टॉल लगा हुआ है हॉल नंबर 1 पे। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगा, इन्होंने यहाँ पर जो क्वांटम कंप्यूटर होता है उसका रेप्लिका इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है। तो कुछ इस तरीके के जो यहाँ पे आप देख सकते हैं IBM क्वांटम सिस्टम 2, तो इस तरीके के जो क्वांटम कंप्यूटर होंगे वो इस तरीके के होंगे, और जो सुपर कंप्यूटर से भी ये ऊपर होते हैं। तो इनमें और इनका कहना है, मैंने इनसे बात किया तो इन्होंने मुझे बताया
ये वीडियो में नहीं आना चाहते थे, लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि ये जो इनका IBM का सुपर कंप्यूटर जो क्वांटम कंप्यूटर है, इसे आप यूज भी करके देख सकते हैं। तो इसको अगर आप यूज करना हो तो IBM के वेबसाइट पे जा करके, इनका कोई वेबसाइट है वहाँ पर जा करके आप क्वांटम कंप्यूटर को यूज भी कर सकते हैं, ट्राई भी करके देख सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि इनके बहुत सारे जो मॉडल है ऑलरेडी लाइव है, 40-50 के आसपास इन्होंने बताया कि क्वांटम कंप्यूटर ऑलरेडी लाइव है, जिन्हें आप ट्राई भी कर सकते हैं इनके वेबसाइट में जा करके। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मतलब ये नेक्स्ट जनरेशन जो अब अभी तक जो भी हमारा कंप्यूटर चल रहा है सिलिकॉन वेस्ट चल रहा है, तो ये सिलिकॉन से आगे की चीज़ें हैं जो कि इसमें होंगी क्वांटम कंप्यूटर में, जिसमें जो आज के लेवल की सिक्योरिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, वो बहुत थाउजेंड्स टाइम बढ़ जाएगा। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट बूथ पे। यहाँ पर BSNL का स्टॉल है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा इन्होंने लगा दिया BSNL का स्टॉल। तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहे होंगे, ये दिखा रहे हैं कि हमारा सिस्टम कैसे काम नहीं करता है। तो जैसे SBI वाले दिखाते हैं कि भाई हम लोग कैसे काम नहीं करते, वैसे ही यहाँ पे दिखाया जा रहा है हम BSNL का सिस्टम कैसे काम नहीं करता है। तो इस तरीके से इनके टावर लगे होते हैं जो कि काम नहीं करते हैं, और इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जो इनके BTS वगैरह होते हैं वो सब इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है, और यही बता रखा है। अच्छा, ये 5G वाला लगा रखा है, ये अभी लॉन्च शायद टेस्टिंग हो चुका है, इसका लॉन्च अभी कमर्शियली नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा भी बहुत सारे जो छोटे छोटे इनकी चीज़ें होती हैं वो सब कॉन्सेप्ट चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। इधर यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा टाटा का स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पर TCS का है, और जो भी जितने टाटा के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उनकी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई है। अलग अलग चीज़ें आप यहाँ पे आ सकते हैं, आकर के जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनका बूथ लगा हुआ है। तो इन्होंने भी अपनी जो अलग अलग चीज़ें होती हैं वो सब इन्होंने यहाँ पर शोकेस की हुई है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रैक वगैरह इन्होंने लगा रखा है, डिवाइसेस वगैरह हैं, अलग अलग चीज़ें, इस तरीके की जो अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वांटम रिवॉल्यूशन बिगिंस। तो इस तरीके की अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अगर आप आते हैं, अगर आप इस फील्ड में हैं या फिर आप कुछ नया देखना जानना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। सभी टेलीकॉम से रिलेटेड डिवाइसेज हैं, और 5G 6G से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा इंटेल का स्टॉल लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको इन्होंने जो भी इनके कॉन्सेप्ट होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है। यहाँ पर आपको मतलब जानने समझने को मिलेगा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, और इनकी क्या क्या चीज़ें 6G 5G में क्या कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इन्होंने कुछ सर्वर वगैरह लगा रखा है। तो इस तरीके के AI ड्राइवन, AI से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सब आप यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्राई करके देख सकते हैं। तो लैपटॉप वगैरह इन्होंने लगा रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर आ रखी हैं इसी फील्ड के जितने भी हैं। और ये जो बूथ है ये इंटेल का बूथ है। यहाँ पर जियो का काफ़ी बड़ा स्टॉल लगा हुआ है। तो इसमें आपको जियो से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बेसिकली फ्यूचर में क्या आने वाला है वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जियो फार्म्स करके है, जो जियो मतलब किसानों के लिए जो जियो टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर रही है वो सब आपको दिखा रहे हैं। इधर इंटेलिजेंस होम्स करके है, जो घरों के लिए जो होम प्रोडक्ट्स हैं जियो के, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे ये छोटे छोटे जियो के जो बॉक्सेस वगैरह हैं वो सब इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है, बहुत सारी चीज़ें। इसी तरीके से यहाँ पर इंटेलिजेंट MSME करके है, जो MSME के लिए ब्रॉडबैंड हो गया, हाई ब्रॉडबैंड हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें जो भी हैं वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो बेसिकली जियो के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सब इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है। काफ़ी बड़ा सा स्टॉल है इनका। इधर भी देखते हैं, इधर क्या है, ऑटोमेटेड स्पीकर लॉग बुक एंट्री। अच्छा, तो ये सर्वर वगैरह इन्होंने लगा रखा है जो इनके होते हैं, और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जियो का काफ़ी बड़ा सा स्टॉल है, यहाँ पे आप आकर के जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा क्वालकॉम का जो स्टॉल है वो लगा हुआ है। तो इन्होंने यहाँ पर जो इनकी चीज़ें होती है 5G से रिलेटेड वो सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो इनकी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्वालकॉम के स्टॉल के अंदर आपको क्वालकॉम के जितने भी 5G से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं
वो सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्लेटफॉर्म। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको क्वालकॉम की जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी जो क्वालकॉम के चिप वगैरह लगा करके इन्होंने अलग अलग सिस्टम तैयार किए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे इस तरीके के। तो क्वालकॉम का यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा स्टॉल लगा हुआ है। तो ये इन्होंने मुझे बताया कि ये ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम है कुछ जो गाड़ियों के लिए है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। इधर भी इन्होंने कुछ चीज़ें लगा रखा है इस तरीके के, जो अलग अलग चीज़ें हैं जहाँ पे आपको क्वालकॉम का चिप वगैरह यूज़ करके इन्होंने कुछ सिस्टम रेडी किया हुआ है। तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो नंबर प्लेट रीडिंग है और जो फ़ोटोज़ वगैरह आपको ये जो भी लोग वहाँ से पास होंगे उनका फ़ोटोज़ वगैरह ये ले लेगा। तो इस तरीके के जो स्मार्ट सॉल्यूशन है चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने जो इनके सारे फ़ोन के मॉडल हैं वो भी इन्होंने लगा रखा है। जो क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन वाले जो फ़ोन है वो सब आप यहाँ पर यूज़ करके देख सकते हैं। जैसे अभी ये यूज़ करके देख रहे हैं, तो जितने भी मॉडल हैं इनके फ़ोन के वो सब इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे फ्लैप वो वाले जो भी डबल वाले हैं, मतलब क्या बोलते हैं इसको, फोल्डिंग वाले, फोल्ड वाले, बिना फोल्ड वाले, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इधर भी इन्होंने बहुत सारे फ़ोन लगा रखे हैं जिनको आप यूज़ करके यहाँ पर आते हैं तो आप देख सकते हैं। मैंने आपको एग्जीबिशन दिखाया। यहाँ पर जो भी टेलीकम्युनिकेशन का है वो सब चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो चीज़ आ चुकी हैं, जो आने वाली हैं, वो सब आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी कंपनियों ने अपने स्टॉल लगा रखा है। तो जो भी राउटर्स होते हैं आपके, जो हमारा जो फ़ोन का नेटवर्क है उसके पीछे क्या कहानी होती है, फ़ोन कैसे काम करता है, उसके पीछे जो भी डिवाइसेस लगते हैं, राउटर, स्विचेस, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप इस तरीके के फील्ड में हैं तो आ सकते हैं, और अगर आप इस तरीके की चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। 5G 6G के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आ सकते हैं। टेलीकॉम में क्या नया ट्रेंड है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, आपके काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।